नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो डायरेक्टर श्री ओपी सिंह, एडीजीपी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो पंचकुला, और श्रीमती निकिता गहलोत, एसपी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के दिशा निर्देशों के अनुसार पूरे राज्य में हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की यूनिटें स्थापित हैं और नशे की जितनी भी केसेज हैं वो दर्ज कर रही हैं। इसी कड़ी के अंदर कल हिसार नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की एक टीम, जिसमें प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर बर्लिंग और उसके साथी कर्मचारी गश्त पे मौजूद थे खुराना के पास। तो वहाँ पे इनको इन्फॉर्मेशन मिली कि एक पवन नाम का लड़का भारी मात्रा में गांजा लेकर के आया है और वो अपने खेत में छुपा के रखा है और वहाँ पे पकड़ा जा सकता है, जिस पर इन्होंने इन्फॉर्मेशन को सच मानते हुए ये वहाँ पहुँचे। तो वहाँ खेत में नाले के पास एक लड़का पवन लड़का खड़ा था, जिसको काबू किया गया, जिसने अपना नाम पवन कुमार सन ऑफ अजीत बताया। और उसके बाद में इनको डाउट हुआ कि कुछ छुपा हुआ है, तो उसमें कट्टे थे, 5 कट्टे मिले थे, जिसको इन्होंने ड्यूटी मजिस्ट्रेट को कॉल किया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौके पर आए तो उन 5 कट्टों की सर्च की गई, तो उसमें काफ़ी भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ, जिसका वेट किया गया तो 1 क्विंटल 73 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। उसको सीज किया गया। सीज करने के बाद उससे पूछताछ की गई अक्यूज से, और उसमें 1-2 साथी और भी इन्वॉल्व होने की बात की गई थी। तो उसका मौके पर ही उसको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद में उसको पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया गया और पुलिस स्टेशन में केस प्रॉपर्टी को जमा करा दिया गया। इसी सीक्वेंस में एक 14/5/2024 को एक एफआईआर दर्ज हुई थी एनडीपीएस एक्ट में थाना नारनौद में, जिसमें 20 किलो 880 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। तो उसमें हमने 2 अक्यूज को अरेस्ट किया था, संदीप और सुनील। तो संदीप हमारे पास पुलिस रिमांड पे था, जो राजपाल एएसआई की टीम उसको उड़ीसा लेकर के गई हुई थी और उससे पूछताछ की गई। तब भी उसने इस बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर दी थी कि इस तरीके से पवन नाम का बंदा है, वो भी जो है ना गांजा उसके पास हो सकता है। इन बिटवीन उसी इन इंफॉर्मेशन को और सोर्स रिपोर्ट को ठीक मानते हुए बर्लिन ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो ये करीब 2 क्विंटल गांजा उड़ीसा से आया था, जो कि लगभग बरामद कर लिया गया है। और इसके बाद में जो भी सप्लायर है, उसका नाम तो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता अभी, तो सप्लायर को हम जो है ना जल्दी राउंड अप कर लेंगे और इसमें कंसर्न्ड अक्यूज को पुलिस रिमांड लेकर के, और उड़ीसा से इनका सोर्स क्या है, किस व्हीकल के माध्यम से आता है, किस पब्लिक व्हीकल यूज करते हैं या ट्रेन यूज करते हैं, तो वो सारी इंटेरोगेशन के बाद सारी की सारी बातें सामने आएंगी और उसके बाद भी सारी आपको बता दिया जाएगा। तो ये जो ये गांजा पकड़ा गया है, तो इसकी कीमत कितनी है? गांजे की कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है। जो ये यहाँ पे सेल करते हैं 30,000 रुपए के हिसाब से ये बेचते हैं, तो काफ़ी बड़ी अमाउंट है। और बाकी जो कॉमर्शियल क्वांटिटी में जो केसेज होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी सीजिंग की कार्रवाई भी होती है, तो वो भी फर्दर कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। और इनका परिवार, कुछ एक का परिवार जैसे है ना, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है एनडीपीएस एक्ट की। तो ये जो लोग हैं, इनकी फैमिली के परिवार, भाई और ये इन चीज़ों में शामिल रहे हैं ड्रग्स बेचने में, तो उन सारी चीज़ों को एनालिसिस किया जाएगा और देखा जाएगा कि पहले कितना ये इन्वॉल्व थे और उसके अकॉर्डिंग क्या कानून कहता है, उसके अकॉर्डिंग क्या कार्रवाई इनके खिलाफ की जा सकती है, वो सारी कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ में कुछ बताया गया था? इंटेरोगेशन में जो मैंने बताया अभी कि ये सारा सामान उड़ीसा से आया था, इसमें कौन लोग गया था, कौन पायलट कर रहा था, तो ये एक नेटवर्क की तरह इन्होंने काम किया है। वो सारा और अच्छी इंटेरोगेशन करके और इनसे पता किया जाएगा। कितने लोग शामिल हो सकते हैं?
इसमें 4-5 लोग तो है ही, 3 तो गिरफ्तारी हो चुके हैं और 1-2 लोग और बीच में इन्होंने नाम कुछ बताए हैं। उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन में जो जो भी आएगा वो हम ट्रेस आउट कर लेंगे। एक ही गांव के रहने वाले थे सर जी? हाँ, लगभग एक ही गांव के हैं, 3 तो एक ही गांव के हैं और एक सांपला का है, बैसरू खुर्द का है, जो कि रहता पुराना में ही है। तो ये आपस में इनका एक गिरोह है, एक गिरोह के तहत ये लोग काम करते हैं। तो सर ये क्या कारण बताते हैं? इनके कुछ लोगों के खिलाफ लड़ाई झगड़े के केसेस भी हैं और एक अक्यूज के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट भी पहले भी एक पर्चा दर्ज हुआ था 2022 में। 40 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था संदीप से, जो हमारी पुलिस कस्टडी में ऑलरेडी है, जो एफआईआर नंबर 190 में हमारे पास पुलिस कस्टडी में है। तो ओवरऑल इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है और नशे का कारोबार ये कर रहे हैं। तो और इनका डिटेल से पता करके पता चल पाएगा। नारनौद पुलिस स्टेशन के अंदर आता है ये पुराना गांव, और नारनौद में ही हमारा पुलिस डिस्ट्रिक्ट 80 है, उसमें नारनौद है। नारनौद के अंदर ये गांव आता है, पुराना गांव। पवन नाम का युवक उसके खिलाफ लड़ाई झगड़े के तो केसेज आए हैं। बाकी हम एक बार सारी चीजें पता करेंगे कंसर्न पुलिस स्टेशन से। कल ही अरेस्ट हुआ है, तो अभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे पुलिस रिमांड लेने के लिए तैयारी चल रही है, तो उसके बाद करीब हफ्ते भर का रिमांड हम लेंगे। इसमें डिटेल तक जाएंगे, गहराई तक जाएंगे। ये सारा इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, अभी अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके और ये चीज ट्रेस आउट कर ली जाएगी। हाँ, इसमें सोर्स रिपोर्ट थी और वैसे भी जैसे पहले से इन्वॉल्व था लड़का, तो हम जो पहले क्रिमिनल इन्वॉल्व रहते हैं उन पे हमारा वैसे भी नजर रहती है, तो उनको हम सर्विलेंस पे या इस तरीके से चलते रहते हैं, उनका ध्यान रखते हैं कि वो कहीं क्रिमिनल एक्टिविटी में और इन्वॉल्व ना हो। टीम के 4-5 लोग हमारी टीम में थे और उससे पहले जो केस हुआ था 3-4 लोग उस टीम के थे, तो ये करीब 7-8 लोगों की 10 लोगों की टीम में। हाँ, मेरी सुपरविजन में, मैं सुपरवाइजर ऑफिसर हूँ हिसार का, तो मेरी सुपरविजन में हुआ है। और हमारे एडीजीपी साहब श्री ओपी सिंह साहब जो है ना, इनके डायरेक्टर हैं, तो उनके देखो 2 क्विंटल के आसपास पिछले 10 दिनों में रिकवरी हुई है, तो इट मीन्स कि 2 क्विंटल वो पुड़ियों में बिकता, तो मुझे लगता है कि सैकड़ों लोगों को वो प्रभावित करता। तो एक बहुत बड़ा नेक्सस था जो जिसको हमने तोड़ा है, और आगे भी हम इस पे बहुत अच्छा प्रहार करते रहेंगे। इसमें पूरी तरह से हम समर्पित है। हाँ, एक लड़के से 40 किलोग्राम गांजा पहले बरामद हुआ था। कौन सी? हाँ, यूनिट में पहले, यूनिट की पूछ रहे हैं आप? यूनिट में पहले भी काफी हुआ है, 212 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। अभी 40 ग्राम स्नैक भी हमने पीछे पकड़ी थी। तो चलती रहती है जो भी टोटा पोस्ट वगैरह। देखो, मैसेज यही है, नशा जो होता है ना, नशा से ही घर बर्बाद होता है। सभी परिवार में 1-1, 2-2 बच्चे हैं, यदि वो नशे की लत में पड़ जाते हैं तो उनका घर बर्बाद हो जाता है। और जो भी मेजर क्राइम होता है वो नशे में ही होता है। नशेड़ी व्यक्ति ना, उसको ना माँ नजर आती, ना बाप नजर आता, ना बहन और भाई नजर नहीं आता उसको सिर्फ अपनी नशे की पूर्ति करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, चोरी है और कुछ है, सब कुछ कर सकता है। तो मेरी इन लोगों से जुड़े हुए जो परिवार हैं, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने परिवार में जो बच्चे हैं उन पे फोकस करें। बच्चों, हम कर रहे हैं, हम पकड़ रहे हैं केसेस को, हम डिटेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे केसेस हमने पकड़े हैं, मुलजिमों को भी हमने बहुत सारों को जेल में भेजा है। लेकिन मेन जो सिस्टम है वो पेरेंट्स का होता है। पेरेंट्स अपने बच्चों पे यदि अच्छी नजर रखे, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ उठ रहा है, कहाँ वो बैठ रहा है, उनके लिए बड़ा आसान है अपने 1-2 बच्चों को संभालना। तो वो मेरी रिक्वेस्ट है सभी परिजन से
कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें, वो पढ़ाई में लगाएं, गेम में लगाएं और कोई एक्टिविटी में लगाएं,